आप लोग ये सोच के परेशान होंगे कि अपनी कार से उतरकर सीधे अपने होटल ना जाकर मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। जरा सोच के बताइए, अंदाजा लगाइए। चलिए मैं ही आपको बता देती हूँ। मैं यहाँ के स्थानीय लोगों से ये पता लगाने की कोशिश कर रही हूँ कि इस जगह घूमने और देखने लायक कौन-कौन सी जगह हैं। उसके बाद मैं एक ऐसे होटल की खोज करूँगी जहाँ मुझे पर्यटक स्थलों में आने जाने में आसानी हो। इससे मैं आराम से और ज़्यादा समय तक घूम फिर सकती हूँ और मुझे होटल लौटने में भी कोई कठिनाई नहीं होगी, जैसा कि अमूमन हर पर्यटक करता है। ये सच है कि हर व्यक्ति का ये अधिकार है कि वो अपनी पसंद की किसी भी जगह घूम सके और अपने समय तथा यात्रा को यादगार बना सके। लेकिन दुर्भाग्यवश आज भी पूरे विश्व में बेहिसाब ऐसे लोग हैं जो पर्यटन के लिए पर्याप्त साधन नहीं जुटा पाते। पर्यटन उन लोगों के लिए सिर्फ एक सपना बनकर रह जाता है। ऐसा माना जाता है कि पर्यटन समाज के धनवान लोगों के लिए ही है, लेकिन ये सत्य नहीं है, बल्कि सरकार द्वारा हर वर्ग के लोगों के लिए पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है। जब भी हम लोग किसी पर्यटन स्थल पर जाने की योजना बनाते हैं, तो अक्सर हम आने जाने का खर्च या वहां रहने की व्यवस्था को लेकर परेशान रहते हैं। यही नहीं, यातायात से जुड़े कई सवालों को भी लेकर हम चिंतित रहते हैं। लेकिन क्या कभी हम लोगों ने यह जानने की कोशिश की है कि जहां हम लोग घूमने के लिए जा रहे हैं, वहां का पर्यावरण कैसा है, वहां के लोगों का रहन सहन, जीवन शैली कैसी है? आप सोचते होंगे कि हमें किसी प्रांत, देश या क्षेत्र के लोगों की संस्कृति, आस्था, परंपरा, पसंद नापसंद के बारे में जानने की भला क्या जरूरत है, क्योंकि हम लोग तो वहां घूमने के लिए जा रहे हैं, न कि वहां रहने के लिए। तो फिर क्यों और किस लिए वहां के बारे में जानकारी ली जाए? यह भी सत्य है कि हम पर्यटक के रूप में जिस क्षेत्र की यात्रा करते हैं, तो वहां के स्थानीय लोग यानी मेजबान पर्यटकों के व्यवहार, उनकी रुचियों को करीब से जानना चाहते हैं। परंतु पर्यटकों का नैतिक मूल्य बोध, उनका नजरिया, सोच विचार, धारणाएं और व्यवहार, उनके सामाजिक वातावरण, सांस्कृतिक परिचय, जीवन शैली के ऊपर ही निर्भर करता है। पर कभी-कभी ये सारी बातें मेजबान की स्थानीय परंपरा के विपरीत होती हैं, और फिर जिसके कारण पर्यटकों और स्थानीय लोगों के बीच एक नया विवाद जन्म लेता है। पर्यटन के अनेक रूप हैं, अर्थात पर्यटन में अनेक मनोरंजन के साधनों का समावेश है, जिससे पर्यटक अपनी पसंद के अनुसार अनेक प्रकार के पर्यटन स्थानों की मांग करते हैं। उदाहरण के लिए, एक पर्यटक धार्मिक कारण से घूमना चाहता है, तो दूसरा पर्यटक रोमांचक पर्यटन की मांग करता है। कोई पर्वतारोहण, कोई नौकायन, तो कोई आसमान में ग्लाइडर के जरिए उड़ने की इच्छा जाहिर करता है। कुछ पर्यटक स्वास्थ्य संबंधी भारतीय आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति द्वारा उपचार कराने के इच्छुक होते हैं। अतिथि देवो भव भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय के सौजन्य से ये एक अनोखी योजना है। अतिथि देवो भव कार्यक्रम एक ऐसा अभियान है जो कि भारत के कोने कोने में पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में मार्गदर्शन करता है। ये एक ऐसा कार्यक्रम है
जो पर्यटन के हमारे जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव को दर्शाता है तथा उसके बारे में लोगों को जागरूक करता है। इसके साथ साथ हमारी गौरवशाली धरोहर एवं संस्कृति को बचाए रखना और उसे सुरक्षा प्रदान करना हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है। इसके लिए लोगों को सचेत करना भी जरूरी है ताकि वो अपने आसपास के पर्यावरण को सुरक्षित रख सके। इसके अतिरिक्त अपने अतिथि का गर्मजोशी से सत्कार करना हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, इन सारी बातों की जानकारी इस कार्यक्रम में दी गई है। अतिथि देवो भव, यानी अतिथि हमारे लिए भगवान है। केवल इस बात का प्रचार प्रसार करना ही काफी नहीं है, बल्कि हमें अपने अतिथि की भावनाओं को समझते हुए उनका मान सम्मान करना चाहिए। इसी तरह अतिथि को भी हमारी भावनाओं का भी मान रखना चाहिए, यानी स्थानीय लोगों से प्यार व अपनेपन का एहसास करना चाहिए। सारे विश्व में पर्यटन का विकास बहुत तेजी से हो रहा है और आज पर्यटक उद्योग विश्व में एक अग्रणी उद्योग है। देखा जाए तो पर्यटन का प्रभाव बहुत दूरगामी और व्यापक है। पर्यटन मेजबान प्रांत या पर्यटक स्थल में एक महत्वपूर्ण तथा सकारात्मक भूमिका निभाता है, जैसे कि स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान कराना और एक दूसरे की जीवन शैली को समझने में मदद करना। इसके अलावा एक दूसरे की संस्कृति एवं कला को करीब से समझने में भी ये मदद करता है। परंतु इसके विपरीत पर्यटन रोजगार के अवसर प्रदान करने में हमारी आशा के अनुरूप सक्षम नहीं हो पाया है। इसके साथ साथ पर्यटन द्वारा किसी पर्यटक स्थल के वातावरण, वहां के लोगों की संस्कृति एवं स्थानीय जीवन शैली के ऊपर अनेक प्रकार के नकारात्मक प्रभाव भी पड़ते हैं। हमारे लिए यह जानना जरूरी है कि पर्यटन से जुड़ी 3 मुख्य समस्याओं को ठीक तरह से समझें और यह भी जानने की कोशिश करें कि पर्यटन उद्योग इन समस्याओं का क्या हल निकाले, क्योंकि पर्यटन को बचाकर रखने के लिए ऐसा करना बहुत आवश्यक है। चलिए इन 3 समस्याओं के बारे में चर्चा करें और उनका हल निकालने की दिशा में पर्यटन उद्योग के प्रयास की समीक्षा करें। पर्यटन की पहली समस्या यह है कि इसके कारण स्थानीय लोगों को प्राकृतिक संपदा से वंचित होना पड़ता है। इसके साथ साथ पर्यटन के कारण वातावरण में खतरनाक परिवर्तन देखने को मिलते हैं। पर्यटन एक बहुत आकर्षक एवं उत्साहवर्धक विषय तो है, लेकिन कोई भी यह सुनकर आश्चर्यचकित हो जाएगा कि पर्यटन एक साफ सुथरा तथा प्रदूषण रहित उद्योग नहीं है। यह वातावरण को प्रदूषित करता है। और यह भी सच है कि पर्यटन के कारण हमारे वातावरण में बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। सर्वप्रथम पर्यटन उद्योग स्थानीय साधन जैसे पानी, बिजली, वाहन इत्यादि के ऊपर बहुत अधिक निर्भर करता है। उसके साथ साथ पर्यटन उद्योग स्थानीय भूमि या आवास के ऊपर भी निर्भर है, जिसके फलस्वरूप पर्यटन उद्योग एवं स्थानीय लोगों के बीच अपनी अपनी जरूरतों को लेकर हर समय विवाद होता रहता है। कितनी सुंदर जगह है। मैं चाहूंगी कि मैं यहाँ पे जमीन खरीदूं और अपने लिए एक घर बनाऊं और हमेशा के लिए यहीं बस जाऊं। लेकिन होटल उद्योग में आई अचानक वृद्धि के कारण यहाँ जमीनें काफी महंगी हो गई हैं
और घर बनाने के लिए कोई उपयुक्त जगह भी नहीं बची। इतना ही नहीं, यहाँ पीने के लिए पानी और बिजली की भी बड़ी दिक्कतें हैं। पर्यटन को बढ़ावा देने का मतलब है कि स्थानीय साधनों के ऊपर बोझ को बढ़ाना। लगातार पर्यटकों की वृद्धि पर स्थानीय सुविधाओं को लेकर पर्यटकों एवं स्थानीय लोगों के बीच खींचातानी शुरू हो जाती है। ये तो जैसे एक नियम बन गया है कि पर्यटकों को स्थानीय लोगों के खर्च पर ही बुलाया जाता है। दूसरी समस्या यह है कि पर्यटन ही हमारे साधनों की कमी के लिए जिम्मेदार होता है। पर्यटन से जुड़े कार्यकलाप पहले से खतरे में पड़े साधनों के ऊपर और बोझ डाल देते हैं। पर्यटन क्षेत्र में पूंजी लगाने वाले उद्योगपति एवं पर्यटक दोनों ही प्राकृतिक संसाधनों को ठीक तरह से इस्तेमाल करना नहीं जानते हैं। फलस्वरूप इस तरह क्षेत्र में स्थानीय संसाधनों का ह्रास होता है। तीसरी समस्या यह है कि पर्यटक कचरा आदि पैदा करते हैं। अधिकांश पर्यटन स्थलों पर नालों, घर से निकलते हुए गंदे पानी एवं कूड़ा करकट का सही तरह से निकास नहीं हो पाता या फिर ठीक ढंग से उनका उपयोग नहीं किया जाता। अब मुझे अपना विचार बदलना पड़ेगा, क्योंकि ऐसी जगह कौन रहना चाहेगा जहां इतनी सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़े, जहां बिजली गुल रहती हो, जमीन महंगी हो, पानी का अभाव हो और अगर पीने के लिए पानी मिल भी जाए तो वो पीने लायक ना हो। पर्यटन से उत्पन्न इतनी सारी समस्याओं को देखकर क्या आप परेशान हो गए? परंतु आप ये जानकर और परेशान हो जाएंगे कि पर्यटन उद्योग ने पर्यावरण को सुरक्षा प्रदान करने के निर्देशों को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया है। पर्यटन उत्तराखंड में हमारी टॉप मोस्ट प्राथमिकताओं में है। हम उत्तराखंड में पर्यटन को आर्थिकी की रीढ़ और विकास की रीढ़ बनाना चाहते हैं। वहीं हम पर्यटन से हम किसी तरह पर्यावरण में कोई खतरा पैदा नहीं करना चाहते हैं। इसीलिए हमने इको टूरिज्म के नाम से एक पर्यटन की और वन विभाग के सहयोग से एक अलग से शाखा बनाई है और हम चाहते हैं कि इस क्षेत्र में हम पायनियर हो। एक हम पर्यटन मानचित्र जल्दी से इको टूरिज्म को लेकर के उत्तराखंड में डेवलप कर रहे हैं। हमने ये तय किया है कि पर्यटन से हमारे इको को कोई परेशानी न हो, इसलिए हमने वो सेंसिटिव जोन चुने हैं। पर्यटन किसी भी संस्कृति या सभ्यता में बदलाव लाने का एक खास माध्यम बन सकता है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन हमारी जीवन शैली को आधुनिक बनाने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान करता आया है। फलस्वरूप पर्यटन ने एक नई जीवन धारा का चलन शुरू किया है। कहते हैं कि हर समस्या का एक समाधान जरूर है। समाधान तो है, लेकिन उसको हमें ढूंढना पड़ेगा। चलिए आपको वापस ले चलते हैं उस पहली समस्या की तरफ, जो थी स्थानीय लोगों के लिए प्राकृतिक संपदा का तेजी से कम हो जाना एवं वातावरण में प्रदूषण का फैलना। पर्यटन उद्योग के विकास के लिए लगातार प्रयास करना चाहिए। इस उद्योग से जुड़े हर उद्योग के लिए एक ट्रेडमार्क होना चाहिए, यानी सही पहचान होनी चाहिए। उन्हें अवसर व सहायता प्रदान करने की कोशिश की जानी चाहिए, ताकि पर्यटन उद्योग लंबे समय तक चलता रहे तथा पर्यटकों और स्थानीय लोगों के बीच समन्वय स्थापित हो सके। हम अपने प्रदेश में विभिन्न प्रकार के लेसर नोन डेस्टिनेशंस, सर्किट्स आदि को डेवलप करते हैं, जिसके कारण हमारा जो पर्यटक है वर्तमान में महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों के अलावा ऐसे स्थलों को भी जाता है जहां पर उसको मतलब अपना क्षेत्र के अलावा वो और क्षेत्रों को भी देख सकता है
और वहाँ पर जब वो जाता है तो उसको वहाँ पर घूमता है, वहाँ पर कुछ अपना पैसा खर्च करता है, तो उससे उसकी वहाँ की लोकल इकोनॉमी भी डेवलप होती है। प्रदेश में विभिन्न प्रकार के हमारे 12 गाँव को भी डेवलप किया गया है, जिनको पर्यटन ग्राम के नाम से जाना जाता है। इसके लिए भारत सरकार ने हमको धनराशि दी है और उसके अंतर्गत हम अपनी गांव की संस्कृति को भी दूर दूर तक प्रचारित प्रसारित करते हैं। परंतु इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि हमारी संस्कृति को लोग अच्छी नज़र से देखें और इसको सम्मान दें। इस प्रकार हम अपनी संस्कृति को भी संरक्षित कर सकेंगे और देश में अपने प्रदेश को एक उच्चतर स्थान प्रदान करने में सफल होंगे। पर्यटन के क्षेत्र में पैसा लगाने वाले हर उद्योगपति को पर्यावरण के अनुकूल ही तकनीक का इस्तेमाल करना चाहिए। उसके साथ साथ स्थानीय भूजल अर्थात जमीन के नीचे का पानी कम से कम इस्तेमाल करने की दिशा में उपाय करना चाहिए। इतना ही नहीं, तटीय इलाकों में खारे पानी को मीठे पानी में बदलना और बारिश के पानी को इकट्ठा करके इस्तेमाल में लाना जैसे उपाय करने चाहिए। परिवेश के अनुकूल साधनों का इस्तेमाल करना चाहिए और उसके साथ साथ ऊर्जा के नए विकल्पों को ढूंढना चाहिए, जैसे कि सौर ऊर्जा। खासकर हम जहां-जहां पर्यटन उद्योग को लेकर आ रहे हैं, वहां गैर पारंपरिक ऊर्जा का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए बाहर इकट्ठा पड़े कूड़े कचरे से जैविक एवं अजैविक कचरों को अलग अलग छांट कर रखना चाहिए। सही तकनीकी एवं उपाय का इस्तेमाल करके जैविक कचरे को प्राकृतिक खाद में तब्दील किया जा सकता है और उसे होटल, गार्डन, कृषि कार्यों में खाद के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। ये काम स्थानीय लोगों के सहयोग से संभव हो सकता है। स्थानीय लोगों को कचरे को एक जगह एकत्रित करना चाहिए। इसके 2 फायदे हैं। पहला तो ये कि ये काम करके वो होटल या व्यावसायिक उद्योग से इस कार्य के लिए फीस ले सकते हैं। दूसरा फायदा ये है कि कचरा स्थल से उन चीजों को छांटकर अलग अलग बेचा जा सकता है जिनको रिसाइकल किया जा सकता है। इसके द्वारा कूड़े कचरे की वृद्धि में भी कमी आ सकती है और पैसा भी कमाया जा सकता है। आप देख रहे होंगे यहाँ पे कितने टूरिस्ट आते हैं। पर ईयर कम से कम 10 लाख लोग यहाँ पे पहुँचते हैं। तो 10 लाख लोग इस तरह से जब देख होंगे, प्लास्टिक वो है, कोल्ड ड्रिंक्स की बोतलें हैं, जितने भी प्लास्टिक हैं, तो ये लोग सब इधर उधर फेंक देते हैं। अवेयरनेस नहीं है। तो ये सारा कचरा जितना था, हमने EDC के माध्यम से हमारे खुद के स्वयं के यूथ और हमारे गांव की महिलाएं दोनों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। तो पूरा जब कचरा हमने नीचे 14,000 टन कचरा एक साथ हमने यहाँ से बाहर किया था। पर्यटकों को स्थानीय लोगों के साथ कैसा व्यवहार करना है, कैसे उनके रहन सहन को अपनाना है, ये सब बताने के लिए एक पर्यटक प्रशिक्षण शिविर खोलने की आवश्यकता है। ये शिविर पर्यटकों को उनके यात्रा शुरू करने से पहले और गंतव्य स्थल तक पहुंचने के बाद पर्यटक स्थल की जानकारी देने में मदद कर सकता है। पर्यटक स्थल पर वहां के स्थानीय लोगों के व्यवहार, उनकी जीवन शैली व सही वेशभूषा के बारे में ये सारी जानकारियां भी पर्यटकों को दे सकता है। हम ये मानकर चलते हैं कि पर्यटकों के गलत व्यवहार का कारण उनकी अज्ञानता है, न कि उनका इरादा। कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भी पर्यटक जानबूझकर गलत व्यवहार नहीं करता। इसलिए पर्यटक शिविर द्वारा वहां लोगों की जीवन शैली, उस स्थान के इतिहास और सांस्कृतिक धरोहर के बारे में सूचना देनी चाहिए, जिससे पर्यटक स्थानीय लोगों के साथ आराम से घुल मिल सकें। चलिए अंत में पर्यटन से जुड़ी सारी समस्याओं को एक बार फिर दोहरा लें। साधारणतः लोगों के व्यवहारिक साधनों
और सुविधाओं के ऊपर पर्यटन का दबाव, पर्यटन के द्वारा प्राकृतिक संपदा की हानि, पर्यटन के कारण उत्पन्न कूड़ा करकट, गंदा पानी, शोर शराबा एवं वाहनों से निकले धुएं से प्रदूषण फैलना, पर्यटन में लगातार वृद्धि के कारण प्राकृतिक संपदा एवं सांस्कृतिक धरोहर को नुकसान पहुंचना। हम ये कह सकते हैं कि हमारा देश अतुल्य भारत है, क्योंकि सारे विश्व में भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जो कि एक साथ अनेक प्रकार के पर्यटनों को उपलब्ध कराता है, जैसे कि ऐतिहासिक पर्यटन, साहसिक पर्यटन, स्वास्थ्य पर्यटन, धार्मिक पर्यटन एवं तटीय पर्यटन आदि। ये सारी श्रेणियां पर्यटन में ही शामिल हैं। पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार एवं राज्य सरकारें अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ रही हैं। सारे विश्व में पर्यटन से संबंधित कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, तो वहां पर्यटन भारत यानी टूरिज्म इंडिया को एक परिचित नाम से जाना जाता है। लेकिन पर्यटन के एवज में हम हमारे प्राकृतिक साधनों, संस्कृति एवं धरोहर को उजड़ते हुए नहीं देख सकते हैं। इसलिए एक जिम्मेदार और समझदार नागरिक के नाते हम लोगों को हमारे परिवेश, साधन, संस्कृति एवं धरोहर को अन्य देश और प्रांतों से आए पर्यटकों की हानिकारक गतिविधियों से बचाकर रखना चाहिए, क्योंकि पर्यटक यहाँ आराम से घूमने आते हैं, न कि हमारी संपदा के रख रखाव के लिए। और इसीलिए उन लोगों से ये आशा रखना भी ठीक नहीं है। क्यों ना हम पर्यटन के क्षेत्र में एक प्रगतिशील परिवर्तन लाने की कोशिश करें और सदा सदा के लिए पर्यटकों यानी हमारे अतिथि एवं मेजबान लोगों के बीच का विवाद खत्म कर दें। प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने, हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। जीवन ये प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने। धन साधन समय की सीमा से विद्यालय जो मुक्त हो, धन साधन समय की सीमा से
कभी पढ़े हम कहीं पढ़े वे विषय की लोच से युक्त हो। कभी पढ़े हम कहीं पढ़े वे विषय की लोच से युक्त हो। मित्रों हम उठे और जागे, मंजिल आने की ध्वनि सुने हम, अपना दीपक स्वयं बने हम, अपना रास्ता स्वयं चुने। जीवन ये प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय का है द्वार खुला सबकी खातिर। शिक्षा परीक्षा का अवसर एक बार ही क्यों मिलता फिर। शिक्षा और परीक्षा का अवसर एक बार ही क्यों मिलता फिर। दुनिया में इसके केंद्र बात, कोई मन चाहा केंद्र चुने हम, अपना दीपक स्वयं बने हम, अपना रास्ता स्वयं चुने। कोई मन चाहा केंद्र चुने हम, स्वयं बने हम, हिंदुस्तान के हर कोने में नौजवानों के पास प्रतिभा है, उन्हें अवसर चाहिए। NIOS देता रहा है युवाओं को अवसर आगे बढ़ने का। NIOS से पढ़ने वाले इन युवाओं ने किया है संस्थान को गौरवान्वित। दिव्यांगों ने बन के दिखाया है सबल और आत्मनिर्भर। NIOS के साथ आप भी जुड़िए NIOS के संग।